देखो भाई नीचे पानी है और आपने देखा हमारा सुन शांत मौसम में कैसी भांति भांति चिड़िया की आवाज़ आ रही है जो शायद हम जानते भी नहीं, है ना। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ रोहित शाह जिम कॉलेज से। तो अभी हम आए हैं बर्ड वॉचिंग के लिए और जो यहाँ की जिम कॉलेज की बर्ड्स हैं उनकी वॉइस सुनने। तो बाकी हमारे साथ हैं हमारे संजू भाई जो जिम कॉलेज के बारे में और बर्ड्स के बारे में आपको कुछ बताएंगे। तो संजू भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोहित शाह कॉर्बेट ब्लॉग में। तो रोहित शाह स्पेशली जो है वाइल्ड लाइफ से टच वीडियो दिखाते हैं आपको। तो अभी वो मुझे घर से खींच के लाए कि भाई साहब हमें कुछ बताइए चिड़ियाओं के बारे में। तो हमने कहा कि देखिए ऐसा बर्ड वॉचिंग एक थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, थोड़ा भारी काम है। इसके लिए हमें पहले उसकी तैयारी करनी होती है, हमें बढ़िया दूरबीन चाहिए होती है और बढ़िया मौसम फैसिलिटी चाहिए होती है उसके लिए, हर चीज़ की फैसिलिटी। क्या थोड़ा मन चंगा तो कटौती में होगा, लेकिन अभी जो हम आप तो हमें घर से लेके आ गए हो, तो अभी जो है कि अभी जो माहौल है ये माहौल मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा। अभी जो है कि पक्षियों की दुनिया में, पक्षियों के संसार में अभी जो है घर को लौटने का समय है। अभी जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो तमाम ये माहौल ऐसा माहौल है कि इसमें अभी चिड़ियाएँ घर को लौटती हैं। बस सुबह को पंछी अपने घोंसले से निकलता है और शाम को रिटर्न अपने घोंसले में आता है। तो अभी चिड़िया अपने घोंसले में लौट रही हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको चिड़िया की आवाज़ सुनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रोहित साहब तैयार हैं? जी बिल्कुल। ओके ठीक है, थोड़ा क्लोज लो। नमस्कार। सामने देखो किंगफिशर बैठा है। ये देखो कुछ उठा के लेके आया था, मतलब खा भी लिया उसने अभी तक। पानी देखो, पानी से छटपटा रहा है। उड़ गया भाई जी जैसे आप देख रहे हैं अभी शाम का समय है, चिड़ियाएँ देखो अपने घोंसले को लौट रहे हैं। पंछी देखो, बुलबुल अभी गई, ब्लैक हेडेड बुलबुल, सुंदर सी आवाज़ कैसी बोली, है ना। तो अभी स्पेशली हमें, हालांकि हम ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाए, ज़्यादा खोज नहीं कर पाए, बुलबुल की सुंदर आवाज़ हमें सुनने को मिली। और दूसरा एक झुंगुर होता है ना, झुंगुर भी बोल रहा है। तो एक हैप्पीनेस इन्वायरमेंट है चिड़ियाओं की वजह से। तो आप चिड़ियाओं का साउंड है। देखिए रोहित, हम आपको कुछ ज़्यादा जानकारी तो अभी दे नहीं पाएंगे। मैंने जैसे कि फर्स्ट में आपको बताया जी कि बर्ड वॉचिंग जो है उसकी तैयारी करनी होती है, उसके बाद ही आप जो है अच्छे से बर्ड को समझ सकते हैं। देखिए चिड़िया पक्षियों का संसार बारीक है, बहुत बारीक है, और डीपली आपको गहराई से उसमें उतरना होता है। अगर आप साउंड करोगे तो चिड़िया डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं, हमें वॉइस रिकॉर्डर होगा तो हम उससे साउंड बाद में बढ़िया से सुन सकते हैं, बायनोकुलर होगा तो हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं ना। तो बाकी ठीक है, अभी साउंड का मज़ा लिया आपको। शायद यहाँ का इन्वायरमेंट देखिए, पक्षी के लिए क्या है कि एक हैप्पीनेस इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो यहाँ पर है। तो स्पेशल रोहित, हमें इस जगह को रोहित ने चूज़ किया था। उन्होंने बताया हमें कि ऐसी जगह है जहाँ पर हम इवनिंग टाइम में, शाम के समय हम चिड़ियाओं को सुन सकते हैं। ये देखिए इधर भी साउंड आ रहा है, सब जगह। अभी देखिए घर को जाने का है ना, तो ठीक है। चिड़ियाएँ हमारे इस जंगल की बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। तो कुछ और पूछना चाहते हैं आप? आपके सवाल हैं तो बताइए, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, सनसेट की वजह से दिख नहीं पा रही इतनी क्लियर ना। तो संजू भाई, हमारा सवाल ये है कि चिड़िया आसमान में कैसे उड़ती है? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए चिड़िया
पक्षी का क्या है कि लाइट वेट होता है ना, और उसके पंखों में ऐसा वाई कोस्ट आप उसे समझ सकते हैं। उसकी जो बोन है, उसकी जो हड्डियां हैं, एक तो उसमें छोटे पार्ट्स होते हैं, है ना। देखिए अगर हम दौड़ लगाएंगे तो हमारे बॉडी में हीट जनरेट होगी, है ना। हीट जनरेट होगी तो हमें बुखार भी आ सकता है ना, और हमारा सांस फूलना, है ना, हमें कई तरह की प्रॉब्लम आती है। तो पक्षी ने जो है अपने को ऐसा डेवलप किया है कि वो अपने को उड़ने के काबिल बना सके, है ना, हवा में सही से कलाबाजी खा सके। तो उसका पहला रीज़न ये है कि एक तो पक्षी है, पक्षी की जो हड्डियाँ बोन है वो खोखली होती हैं, है ना। एक उसकी देखिए आसमान में कोई भी चीज़ उड़ती है तो उसको लाइट वेट होना मांगता है ना, हवा के साथ कलाबाजी करे, इसलिए उसकी जो है हड्डियाँ खोखली होती हैं। देखिए हड्डी खोखली होंगी, जो हीट बनेगी पंख हिलाने के दौरान वो हीट आउट हो जाती है ना। तो उड़ने से उसके जी वो जो है कि पक्षी अपने को कम गर्म रखने के लिए अपने हृदय से अपने जो हार्ट है, पक्षी का जो दिल है जो धड़कता है, उस दिल के माध्यम से, उस धड़कन के माध्यम से हड्डियाँ जुड़ी होती है रक्त कोशिकाओं से, है ना। रक्त कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से हृदय से उसकी हीट को ब्लड के माध्यम से बाहर करते हैं। उसकी हड्डियों में, उसके पंखों में तमाम तरीके के वाई कोष्ठ बने होते हैं जो कि गर्म हवा को आउट करे और ठंडी हवा को इन करे। और जब कोई भी चीज़ जब कम हीटेबल होगी तो ज़्यादा वर्किंग करेगी, है ना। तो पक्षी ने अपने को इस हिसाब से डेवलप किया है कि वो हवा के बहाव में विपरीत काम कर सके, ठीक है। तो दूसरा सवाल पूछिए, मुझे पूछ सकते हैं, बताइए कोई सवाल है? जी पूछते हैं। जो ये बर्ड वगैरह उड़ती हैं, हाँ जी, तो इनको कभी ठंड या ऐसे बुखार, क्या कभी इनकी तकलीफ खराब वगैरह कुछ ऐसे होता है इस चीज़ों के इनके साथ? जी चिड़िया का दूसरा गुण ये है कि चिड़िया जो है समान ताप वाले होते हैं जी ना। अगर पक्षी अगर रेगिस्तान में उड़ेगा तो उसके अंदर वही उसका अपना टेम्परेचर है ना। जैसे और मछली और जानवर है कि ठंडा है तो अपने को गर्म कर लेंगे, गर्मी मौसम है तो अपने को ठंडा कर लेंगे। लेकिन पक्षी एक ऐसा चीज़ है, उसमें अपना क्लाइमेट होता है, अपनी हीट होती है। वो हीट ऐसा है कि अगर वो -40 डिग्री टेम्परेचर में भी जाएगा पक्षी तो उसको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि उसका अपना बॉडी का खुद का टेम्परेचर होता है पक्षी का। अब वो चाहे रेगिस्तान उनके अंदर खुद ही होता है। हाँ जी वो उनको मतलब बाहर के मौसम से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने हीटेबल में रहते हैं, ठीक है ना। जैसे और जानवर हैं, जैसे सांप है, सांप मौसम के अनुरूप अपने को ठंडा एक्सचेंज कर देता है। हाँ, अगर मौसम ठंडा है तो वो गर्म में चले जाता है ना। तो इस टाइप का पक्षी को ठंड नहीं लगती है, क्योंकि उसका अपना टेम्परेचर होता है। आप उसको समझ सकते हैं स्वतापी ना, ठीक है। समतापी होते हैं, उनका अपना टेम्परेचर होता है। हाँ। तो पक्षियों को इसका मतलब ठंड नहीं लगती है, चाहे वो -, डिग्री में चले जाएं, चाहे वो +60 डिग्री में चले जाएं, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है आपको कोई? ये पूछते हैं दूसरा सवाल। जैसे कि आप देख रहे हैं चिड़िया को कितना साउंड है, एक मिनट शांत रहेंगे ना, आप थोड़ा फील कीजिए थोड़ा नेचर की साउंड को। जी आपको कुछ सुनाई दिया? तो जैसे अभी मैंने कुछ नोट किया। एक बोलिए स्पॉटेड डब। स्पॉटेड डब आप पूछोगे स्पॉटेड डब क्या होता है? स्पॉटेड डब होता है जिसे हम घूंघता कहते हैं अपने उत्तराखंड में, हिंदी में उसको फाकता कहते हैं। जो घूघूती घुर घुर कर रहे ना, सुना आ रहा साउंड, अब इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, ये नहीं इतना क्लियर पता नहीं है ना। एक स्पॉटेड डब साउंड कर रहा है, इधर बुलबुल और उधर पैरोट भी। हाँ, इधर ये सामने जो है ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा पेड़, ये सेम्बल का, इसको सेम्बल का पेड़ कहते हैं। लेकिन इसका अंग्रेजी में इसका नाम है कॉटन ट्री। सेम्बल का नाम है कॉटन ट्री, है ना। और कॉटन ट्री का क्या है कि ये अंदर से खोखले होते हैं, हाँ, और बाहर से लगते हैं कि एकदम क्लियर है। हाँ, अंदर से इनका खोखला होता है, जिसमें पैरोट जो इंडियन पैराकीट है वो इसमें छेद करके खोल बना के अपना घोंसला बनाता है। तो हो सकता है आवाज़ वहाँ से आ रही पैराकीट की। जी
ठीक है। तो और कुछ भी सवाल है आपके तो पूछ संजू सकते भाई हैं। आपसे हमारा तीसरा सवाल ये है कि जो ये बर्ड्स वगैरह हैं हाँ। ये नॉन वेज ही लेते हैं या वेजिटेबल में भी कुछ ले लेते हैं? देखिए 3 टाइप के बर्ड होते हैं। 3 टाइप के बर्ड होते हैं, एक वेजिटेरियन होता है, एक नॉन वेजिटेरियन होता है और एक दोनों खाने वाला होता है। अच्छा। और जैसे कि शिकारी चिड़ियाओं में आज के जैसे चील हो गया, ईगल है ना, ईगल हो गए, आउल हो गए, है ना, लगभग सभी प्रकार के वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं। और दूसरा ये होता है ना उनके अगर खाने में, सामने देखिए बुलबुल बैठा हुआ है, उस टहनी में शायद जूम नहीं हो पाएगा, बहुत दूर है, इतना जूम तो नहीं हो पाएगा। ओके चलो मुँह तो नहीं दिख रहा है जी। पर बात तो संजू भाई की ही सुनते हैं आपका जरूर। सवाल था कि पक्षी वेज नॉन वेज किस टाइप के होते हैं। हाँ। देखिए पक्षी कुछ पक्षी होते हैं वेजिटेरियन, ठीक है ना। वेजिटेरियन में आते हैं जैसे आपका हॉर्नबिल है, हाँ ग्रेट वाइट हॉर्नबिल है, वो जो है पिकॉक कॉलिंग हो रही है शायद। हाँ। अभी इवनिंग टाइम है ना, पक्षियों का घर को इधर लौटने से का पिकॉक कॉलिंग हो रही है। अब साउंड थोड़ा हल्का हो गया, क्या पता इसमें रिकॉर्ड हुआ होगा हल्का फुल्का। संजू भाई आप कंटिन्यू करो। हाँ कंटिन्यू। तो सर्वहारी, कुछ पक्षी सर्वहारी होते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए बुलबुल है ना, ये बुलबुल अभी बैठी है, तो ये बुलबुल ऐसी है कि छोटे छोटे कीटों को भी खाएगी, है ना। नॉन वेज? हाँ, वेज और नॉन वेज दोनों खाती है। दोनों खाती है, दोनों खाती है बुलबुल। बुलबुल वेज को भी, फ्रूट को भी बहुत लाइक करती है। अब जैसे मान लीजिए पैरोट, तोता, इंडियन पैराकिट। इंडियन पैराकिट प्योर वेजिटेरियन होता है ना, और वो नॉन वेज नहीं खाता है। वो आपके फ्रूट खाएगा, ड्राई फ्रूट खाएगा पैराकिट, जिसे हम तोता कहते हैं आम भाषा में, है ना। और चील शिकारी हंट करेगा तो ही खाएगा, ठीक है। तो चिड़िया जो है तीनों टाइप की होती है, वेज नॉन वेज और सर्वहारी, सब कुछ खाने वाली। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ खाते हैं, ठीक है। तो और कोई सवाल? तो संजू भाई आपसे एक सवाल और है। तो जो बर्ड है, ये बर्ड कहाँ से आई थी और ये सोती है रात को या कुछ इसका ऐसा क्या है सीन? जी जी, देखिए पक्षी का आविष्कार, पक्षी ने जो आया है वो सरीसृप से आया है। सरीसृप जानते हैं आप? सरीसृप का मतलब हो गया रेंगने वाले जानवर, लाइक सांप, है ना, छिपकली, जो सरीसृप है ना, जो सांप हो गया। अब सांप को ले लीजिए, वैज्ञानिक इसमें मॉनिटर लिजर्ड नहीं आता है? माउंट लिजर्ड नहीं आएगा, वो सींगता नहीं है ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं घूमता, ऐसे नहीं हो सकता है, ये खोज का विषय है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिक जो खोज पाए हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार मानना है कि पक्षी जो है सरीसृपों से इन्वॉल्व हुआ है। जो रेंगने वाले हैं उसमें पहले वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जो पक्षी है और जो सांप है, उनका जो ये पीछे की हड्डी और उसका सर है, वो दोनों सेम, सांप में भी सेम स्थिति है और पक्षी में भी सेम स्थिति है। अच्छा। ठीक है, इसीलिए ये माना जा सकता है कि सरीसृप रेंगने वाले जानवरों से जो है, देखिए समानता देखिए पहले पक्षी और एक सांप में क्या समानता है। देखो पक्षी भी अंडे देता है ना, चिड़िया भी अंडे देती है। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि जो अपने खोल चेंज करते हैं, जैसे ईगल है, ईगल 30 साल की एज में अपनी चोंच को तोड़ के दोबारा रिकवर करता है। अच्छा। सांप अपनी केचुली को रिकवर करता है ना। तो दोनों में समानता देखिए, और इत्तेफाक बात ये है कि उनका जो बोन सिस्टम है, जो हड्डी से और सर का जो बोन सिस्टम है, वो सेम है सांप में और पक्षियों में, ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं कि पक्षियों का आविष्कार जो है सांपों से हुआ, ठीक है। और तो आप पूर्ण तरह से मान सकते हैं ऐसा, ठीक है। ठीक है, संजू भाई से जरा आपको मिलाते हैं। तो संजू भाई, हमें तुम लाइक करते हो तो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और रोहित शाह के सारे ऑडिशन, सारे व्यूवर, सारे सब्सक्राइबर, छोटा सा लड़का है, और मैं ये कहता हूँ कि मैं इनके साथ जानकारी शेयर करते रहूँगा। और आप इस बंदे को लाइक कीजिए, छोटा सा बच्चा और स्कूल पढ़ता है। तो मिलते रहेंगे आपको इसके ब्लॉग के माध्यम से, और कोशिश करेंगे इसका ब्लॉग बनाने की। तो थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं आपके रोहित शाह के नेक्स्ट ब्लॉग में। शुक्रिया, थैंक यू। वैसे हमारा तो थैंक यू पहले इनसे है, ठीक है, हमारे संजू भाई से। तो भाई हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना एक बार, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेगी जंगल के बारे में और नेचर से रिलेटेड हर वीडियो, है नहीं? ठीक है संजू भाई, चलो फिर।